अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है। पुलिस के एक्शन से नाखुश नीतू के पति रमाकांत ने 4 लोगों को बंधक बना लिया है और तो और पुलिस को धमकी भी दी है कि जिन 4 लोगों को उन्होंने बंधक बनाया है उन्हें वो जला डालेगा। ये क्लिप मीडिया को किसने लीक किया? मालूम नहीं सर। अपने अपने परिवार के उन भगोड़ों का पता बता दो जो मेरी बीवी मौत के घायल हुए थे। लेकिन अगर तुम लोगों ने नहीं बताया। सर, आसपास के सारे घर खाली करवा दिया, लेकिन रमाकांत के घर घुस नहीं पा रहे। दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद रखा है उसने। कोई एंट्री पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। छत से कूद के भी नहीं जा पा रहे सर। सुरेश और मनोज ने रमाकांत पे जो इल्जाम लगाया है, आपको क्या लगता है इस बात पे कितनी सच्चाई है? डिनाई भी तो नहीं कर सकते। ऐसा पहले भी हुआ है कि पति ने कांड किया, उसके बाद ऐसा ड्रामा किया कि उस पर कोई शक ना करे। तो फिर क्या करे सर, पता कैसे करे? क्योंकि सबके मुताबिक नीतू रमाकांत की जान है और वो खुद भी ये बोल रहा है। एक काम करे सर, रिवर्स साइकोलॉजी ट्राई करते हैं। नहीं, बहुत रिस्की हो सर, एक बार ट्राई तो करते हैं। नो राजदीप, नो। इसमें हेलो, एक मिनट, हेलो। रमाकांत, बहुत खेल खेल लिया तुमने हम सबके साथ। अब ये खेल खत्म करो और सबको रिहा करो। देखो रमाकांत, हमें तुम्हारा राज पता चल गया है। सच्चाई तो यह है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि अपना बच्चा खुद पैदा कर सको। इसीलिए जब नीतू प्रेग्नेंट हुई थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। गुस्से में आके तुमने पहले नीतू का किया, उसे मारा और फिर उसे हाथ पैर काट दिए। पत्नी के प्रेम में नाटक रच रहे ताकि तुम पे शक ना जाए। लोगों की सिंपैथी मिले। कितना टाइट है ये, कभी निकालने की जरूरत पड़ गई ना तो निकलेगा भी नहीं है। अरे क्या जरूरत है निकालने की? तुम्हारे पैरों की पायल की तरह इसे भी रहने तो हमेशा भी अपने पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए। एक मिनट, मैं अभी आया। क्या हो गया? कुछ अभी आया मैं बस। अरे कहाँ जा? कि क्या खाते रहते हो आप? ओ मैम, मैं वो मौत प्रश्न। मनोज, जरा मार्केट जाकर फल और मिठाइयाँ ले आओ, खत्म हो गई है। ठीक है। जल्दी आना, लेट मत करना। हाँ भाभी। क्या गजब का शरीर पाई रे तुम्हारे बाल की। रमाकांत दूध से ना आता है क्या इसको? क्या पता नहलाता भी हो। पकड़ते हैं इस नीतू को, दिखाते हैं वीडियो, करते हैं ब्लैकमेल, मजे लूटते हैं। ट्राई तो कर ही सकते हैं भैया। भैया भैया सुनिए तो। मैं घर का नमक खिलाया और तू मेरे से नमक खराब है कि तू इस इलाके में मैंने दुकान खुलवाई तेरी और तूने मेरे घर पे इसकी गंदी नजर काट दी।
भैया 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 माफ कर देना, मार दूंगे, बड़े भाई की हो गई, बड़े भाई गलती हो गई, बड़े भाई मार दूंगे, आप कर छोड़िए जाने दीजिए। इनकी मौत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जेल चले जाएंगे। चलेगा। फिर क्या होगा मेरा और हमारे इस होने वाले बच्चे का? आपके होते हुए ये लोग मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। आप नहीं होंगे तो ये मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। और इस बच्चे क्या ये सच है? मैं बाप बनने वाला हूँ। प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव है बट काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं। आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी। ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बच्चा होने तक यहीं रुक जाऊंगी। तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। नहीं भाभी, उसकी जरूरत नहीं। मेरा मतलब है कि आप यहाँ रहेंगी तो सोनू मोनू और आपके घर को कौन देखेगा? जरूरत नहीं। हाँ वो तो ठीक है। बच्चे की सुरक्षा के लिए मैं हमारे गुरुजी से बात करती हूँ। उनके पास कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। हाँ वो ठीक है। एक मिनट। हेलो। और सोनू मोनू, तुम दोनों का क्या चल रहा है? बस 12वीं की तैयारी चालू है मेरी। मेरी 10वीं की। अब अच्छी बात है, पढ़ाई ही चलनी चाहिए। अब दीदी आप लोग रुकिएगा, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ ना। हाँ अरे ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? अब ये इसके लिए गई थी मैं, ये सोनू मोनू के लिए कपड़े लेने के लिए। ये लो। अरे हम थे लगे से, इसकी क्या जरूरत थी? अरे वाह दीदी, जरूरत तो थी। ये जो पैसे भेजते हैं उसमें तो घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से हो पाता होगा ना। और मैं समझती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियाँ और उनकी ज़रूरतें भी बढ़ जाती है, जो कि पूरी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच चाची। शुक्रिया चाची। पसंद आए? बहुत ज़्यादा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। जदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च कृतम् एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बान्धवा से भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अब यह पूजा संपन्न हो गई। आप इस कलश को लेकर दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले सबसे पहले पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा और 108 बार प्रभु का नाम लीजिएगा। उसके बाद वापस आ जाइए। परंतु ध्यान रहे, इस कलश को लेकर जाते वक्त चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे पलट कर नहीं देखना है। जी पंडित जी। इस विधि से पूजा करने से आपके बच्चे पर आया हुआ संकट टल जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
ये सब कैसे हुआ? सर रात को हमारे घर में पूजा थी सर। पंडित जी के आदेश अनुसार मैं वो बोले कि नारियल लेके बरगद के पेड़ में रख के आओ, मैं चला गया सर। 2 घंटे बाद देखा घर की तलाशी नहीं। चल सर देख के तो लगता है कातिल ने अपना गुस्सा निकाला है, लेकिन सर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इतनी बेरहमी से मारा गया है तो मरते वक्त जाहिर सी बात है ये औरत तड़पी होगी, चिल्लाई होगी। आसपास पड़ोसियों में से किसी ने कुछ नहीं सुना, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले से मारा गया, फिर हाथ पैर काटे गए। लेकिन सर हाथ पैर क्यों काटेंगे फिर? क्या इन्होंने अपने हाथ पैर में कुछ पहन रखा था? मैं देखा था सर, वो उनके हाथ में सोने की कड़े और पैरों में पायल थे। शॉप नहीं है क्या? और कुछ मिसिंग है घर से? नहीं मालूम मुझे। हाँ सर अंदर लॉकर भी को लॉकर तो तोड़ा गया है, पता नहीं उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम था। सर दरवाजे पर कोई भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है सर। एक काम करो, पूरे घर की तलाशी लो, मर्डर वेपन ढूंढो, आसपास के इलाके हमको छान मारो, पूछताछ करो, फॉरेंसिक को खबर दो और लाश का पोस्टमार्टम होना चाहिए। हाँ बस। अब खाते हैं क्या? जी सर। ये पीक आपकी है? ये तो मैं कल सभी ने तो पर सर ये पक्का रमाकांत का नौकर मनोज और उसका दोस्त सुरेश का काम है सर। दोनों की गंदी नज़र थी साहब नीतू भाभी पर। सर ये जरूर रमाकांत के चचेरे जीजा महेश और उसके दोनों बेटों विशाल और अजय का काम। ऐसा क्यों? सर उन दोनों परिवारों के बीच में गहरी दुश्मनी है जिसकी नींव 2 साल पहले पड़ी। बात सुनिए, छोटा भाषण। शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ। हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, यहीं पर हैं। सबकी समस्या का समाधान करेंगे। हमारे लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मुफ्त का राशन भेजा है वो हमको चाहिए और तुमसे माफी भी। तुम मांगोगे मेरे पापा से माफी? ए खरगोश तू बैठ, चुप चुप। ये तो टके के पाप से मांगी होना ना। मजा आ गया। इन चारों में से किसी पे शक है आपको? प्लीज सभी कर सकते हैं सर। सब हमारी जान के पीछे पड़े थे। लगभग 4 महीने पहले जब मैं और मेरी पत्नी फिल्म देखकर लौट रहे थे तब भी मुझ पे हमला हुआ था। देखना पंकज, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और ये सारा सामान कस्टडी में लो और इन एविडेंस को जांच के लिए भेजो। सर जो चाकू हमें मिला है वो रमाकांत के घर का ही है सर। रमाकांत ने खुद कंफर्म किया है और साथ ही सर वही मर्डर वेपन भी है, क्योंकि उस चाकू पर जो ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं वो नीतू के ब्लड सैंपल से मैच करते हैं। लेकिन सर उस चाकू पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं। कातिल मर्डर वेपन साथ नहीं लाया, इसका मतलब मर्डर करने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन मर्डर करनी पड़ी। और फिंगरप्रिंट्स ना मिलने का एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि ग्लव्स या कपड़े का इस्तेमाल किया गया हो गन को पकड़ने के लिए। नीतू का जो हाल किया गया है वो किसी एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता है। सर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये 2 आदमी का काम हो सकता है, क्योंकि सर गार्बेज में जो जले हुए कपड़े मिले थे वो 2 आदमी के ही थे। किस तरह के कपड़े? सर जीन्स और शर्ट मिले थे और सर उनको इतनी बुरी तरीके से जलाने की कोशिश की गई थी कि फॉरेंसिक टीम को भी कुछ भी नहीं मिला सर उसमें। इलाके का सीसीटीवी फुटेज चेक किया?
हाँ सर, आसपास अच्छे से चेक किया था, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कहीं सीसीटीवी नहीं है सर। सर, नीतू की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात के 1 से 2 बजे के बीच हुई है। उसे पहले बेहोश किया गया, लेकिन सर सीमेंट को कोई ट्रेसेस नहीं मिले। एक और बात सर, रेप के बाद गला दबा के उसे मारा गया है और फिर उसके हाथ पैर काटे गए हैं। चुप। महेश, विशाल, सुरेश, मनोज, इनका कुछ पता चला? सर सुरेश तो यहाँ का है ही नहीं, और महेश की बेटी सोनल ये बता नहीं पा रही है कि इस वक्त बाप और भाई है कहाँ। आपको पता है आपके पिताजी और भाई इस वक्त कहाँ हैं? नहीं सर, मुझे पता नहीं मेरे पापा और भाई कहाँ हैं। सर मनोज की माँ से भी बात हुई। मुझे नहीं पता मनोज कहाँ है, मुझे कुछ बता कर नहीं गया। और इस सबके फोन भी स्विच ऑफ है। राजीव, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। एक काम करो, शहर के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स खोलने का चेक करो, वहाँ के तमाम सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। मनोज और सुरेश दोनों रमाकांत के धमकाने के बाद गायब हो गए, तो क्या वो इस कांड को करने के लिए वापस आए थे? ये भी पता चलेगा कि महेश और विशाल क्या ये कांड करके गायब हुए या उससे पहले। सर महेंद्र, एक टीम बनाओ, आसपास के ज्वेलर से पूछताछ करो, गहनों का फोटोग्राफ दिखाओ। लूट के लिए की गई हत्या का एंगल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था मुझे। सर इतनी बेरहमी से मारा गया है, तो मरते वक्त जाहिर सी बात है ये औरत तड़पी होगी, चिल्लाई होगी। रमाकांत भैया, वो सुकाड़ी और उसका भाई दिलू दोनों सुबह से गायब है, और मैंने कजरी से पूछा तो साफ साफ जवाब नहीं दे रही। दिनो किधर है? दिनो 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 किधर है? इधर इधर आ। बुला अपनी पति दिनू को और उसका भाई सुकाड़ी को बुला। मुझे नहीं पता। क्या बोला? मुझे नहीं पता। जा अंदर देख, अंदर देख। देख क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? मेरे घर का सामान क्यों तोड़ रहे हो? सच सच बता दो वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। किधर है दिनो? मालिक, मैं सच बोल रही हूँ। वो सुबह से ही नहीं है यहाँ पर। सुखाड़ी भैया तो फोन रखते ही नहीं है, और बिकिन के पापा का फोन तो घर पर ही है। मैं सच कह रही हूँ मालिक। अभी के अभी बुला, वरना सुन। जी सर, हमने कजरी से पूछताछ कर ली है। हाँ सर, और सुखाड़ी और उसके भाई दिनू का भी पता कर रहे हैं। अरे अरे क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ? आप लोगों ने पकड़ लिया मेरी नीतू के हथियारों को? रमाकांत शांत हो जाओ, गाड़ी में आके बैठो, हम घर तक छोड़ देते हैं। हम कोशिश कर तो रहे हैं। क्या खास कोशिश कर रहे हैं आप लोग? 15 घंटे से ऊपर हो गए मेरी बीवी को पकड़े हुए, और आप लोगों को पता भी है किन लोगों ने किया, लेकिन अब तक आप लोगों में किसी को भी नहीं पकड़ पाए। क्या होगा? हम बहुत जल्दी आपके बीवी के हत्यारों को पकड़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए आपको? हाँ वक्त। हाँ ठीक है, वक्त दूंगा मैं। एकदम आप छक मार के पकड़ना होगा आपको मेरी बीवी के हथियारों को। सर आप चिंता मत कीजिए सर, ट्रस्ट मी, कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। श्योर सर। ये क्या है? गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। कौन हो तुम? क्यों बंधन बना कर रखा है लोगों को? वही जिसकी बीवी की कातिलों को पकड़ने के लिए तुम लोगों को वक्त चाहिए। दिया मैंने वक्त, 48 घंटे है तुम लोगों के पास। मेरी नीतू की खूनी को पकड़ के लाओ यहाँ, और अगर 48 घंटे में नहीं पकड़ पाया ना, तो मैं इन सबको जिंदा जला दूंगा मैं। मेरे पानी की टंकी जलाने वाले तेल से भर दिया, और इसके अलावा मैंने घर में अलग अलग जगह जलाने वाला तेल रख दिया है। बस
एक माचिस की तीली की देर फिर ऐसा ब्लास्ट होगा और तब कोड़ा मच जाएगा। कोड़ा सर, रमाकांत के घर के आसपास और भी बहुत सारे घर हैं। अगर रमाकांत के घर में आग लग गई या ब्लास्ट हो गया तो आसपास के सारे घरों में आग लग जाएगी सर। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा होस्टेज को छुड़ाने का। चलो। अपने अपने परिवार के उन भगोड़ों का पता बता दो जो मेरी बीवी मार के गायब हुए थे। लेकिन अगर तुम लोगों ने नहीं बताया। सर, आसपास के सारे घर खाली करवा दिया, लेकिन रमाकांत के घर घुस नहीं पा रहे। दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद रखा है उसने। कोई एंट्री पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। छत से कूद के भी नहीं जा पा रहे सर। इंस्पेक्टर, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम लोग मेरे घर के आसपास आ गए हो? हाँ? नहीं, ये झूठ है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। रमाकांत होस्टेजेस, मैं वार्न कर रहा हूं तुम्हें। मैं भी तुम लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि अपनी कदम पीछे हटा दो और घर के आसपास भी मत दिखना, वरना मैं सच में ब्लास्ट कर दूंगा और तुम लाशें गिनते रहना। ठीक है, हम ऐसे करेंगे। मैं वादा करता हूँ तुम होस्टेज को टच मत करो। सर, एक काम करें, इसे घर के पीछे के रास्ते से 1-2 आदमी चुपके से ले जाना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सालगिरह है, दिमाग घूम गया इसका, कुछ भी कर सकता है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कातिल को निकालना। समझे कि नहीं? चलो सर। कजरी, इसको बुखार है? हाँ दीदी, वो बीमार है आजकल। मुझे ना लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो 2 दिन से काम पे आई नहीं, तूने इसको किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ दीदी, दवाई की दुकान से दवाई लाके दिया है। सुन, ये ले पैसे और इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा और अच्छी दवाइयां लेना, ठीक है? अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है। पुलिस के एक्शन से नाखुश नीतू के पति रमाकांत ने 4 लोगों को बंधक बना लिया है। और तो और पुलिस को धमकी भी दी है कि जिन 4 लोगों को उन्होंने बंधक बनाया है उन्हें वो जला डालेगा। ये क्लिप मीडिया को किसने लीक किया? मालूम नहीं सर। मालिक, पानी दे दो, मेरे बच्चे को प्यास लगी है। साहब जी, मैं महेश हूँ, ये हमारा लड़का विशाल है। वो सर फिर आदमी हम लोग को अरेस्ट करवाना चाहता है ना, हम लोग आ गए आपके पास। उसको बोलिए हम लोग खुद सरेंडर करने को तैयार है साहब। प्लीज हमारी सोनाली को बचा लीजिए। और सर, हालांकि हमने किसी का खून नहीं किया है, लेकिन अपनी सोनाली के बचाने के लिए हम ये भी इल्जाम अपने सिर पर लेने के लिए तैयार है सर। कुछ कीजिए साहब। हेलो रमाकांत, ये दोनों हमारे हवाले में हैं। इन दोनों ने कबूल किया है कि उन्होंने नीतू को मारा है और उसके गहने चुराए हैं। अब छोड़ दो सबको। ठीक है, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन पहले इन दोनों से मुझे माफी मंगवानी है। पूरी जिंदगी ये महेश और उसके बच्चे मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रचते आए। हम तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। प्लीज हमारी सोनाली को छोड़ दो प्लीज। इतनी आसानी से नहीं। पहले जमीन पर थूक फेंको, उसको चाटो, दोनों के दोनों। चलो चाटो। रमाकांत, बहुत हो गया, अब छोड़ दो सबको। मेरे बीवी के वो सोने के कड़े मुझे दिखा दे एक बार, सबूत के तौर पर कि इन दोनों ने मेरी बीवी को मारा है और गहने चुराए। बस दिखा दे। गहने? हाँ, नहीं है ना? मतलब ये दोनों मेरी बीवी के कातिल नहीं है।
मेरा टाइम खराब करना बंद करो और असली कातिल को मेरे सामने ढूंढ कर लाओ, वरना इन सबको मैं सचमुच जिंदा जला दूंगा। सर मुझे आपको एक बात बतानी है। कौन हो तुम? मैं समीर हूँ सर। बोलो। नीतू आंटी को मारने में महेश और विशाल शर्मा का ही हाथ है। ए, तुम इतने दावे के साथ ये बात कैसे कह सकते हो? सर मैं सोनाली का बॉयफ्रेंड हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बाद में शादी भी करने वाले थे, लेकिन नीतू आंटी ने हमें समझाया। देखो, रमाना कितना भी मॉडर्न क्यों ना होता है, लेकिन जो शादी घर वालों की रजामंदी से की गई होती है, उसकी खुशी भाग की गई शादी से कहीं ज्यादा होती है। पर मामी, पापा और भाई कभी भी समीर के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दूसरे समुदाय का लड़का है। फिर तो तुम लोग कोशिश तो करो, क्या पता मान जाए। और फिर भी नहीं माने तो मैं हूं ना, मैं तुम लोगों का साथ दूंगी, ठीक है? उन्हीं की बात मानकर सोनाली ने अपने घर वालों से बात की। तब से आपके बोलने की वजह से मैंने पापा और भाई को समीर के बारे में बताया। देखो उसका अंजाम क्या हुआ है। मैं समीर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, और ऐसी कोई नौबत आती है तो इस घर से मेरी डोली नहीं, मेरी अर्थी उठेगी। नहीं 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 सोनाली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मैं हूं ना। सॉन्ग, मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा? मिल जाएगा, सही समय तो आने दे। और अगर ऐसे बेचैन होगे तो सब कुछ खराब भी हो सकता है। उन्होंने ना सिर्फ सोनाली को आज तक घर में बंद किया है, बल्कि नीतू आंटी को मारने की साजिश भी कर रहे थे वो। तो अब तक कहाँ थे तुम? सर मैं इंदौर था। मुझे जैसे ही इस मामले का पता चला, मैं यहाँ भागा दौड़ा है। बाहर निकल के शराबत का ढोंग कर रहे हो और आपको बनाते हो। सर हम दो भी इस वजह में अपनी सोनाली को बताया तेरे सोनाली के किस्से, बताया समीर ने, इसीलिए मारा ना नीतू को, क्योंकि वो सोनाली और समीर को मिलवाना चाहती थी। बोल सर, सिर्फ मारा नहीं तुमने तो बलात्कार किया, बलात्कार किया तुमने। और महेश तू तो फंसा, तेरे पीक के दाग वो खून की जगह पे मिले हैं, अब तू तो फंसा। सच बोल, सच बोल। सब हमारी बात तो सुनी साहब, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। देखिए हम ये सच है कि हम नाराज थे सोनाली से, क्योंकि वो दूसरे समुदाय के लड़के से प्यार करती थी, भागना चाहती थी उसके साथ। ऊपर से उन्हीं तो उसकी मदद कर रही थे। उसका तोड़ बस यही निकाला हमने कि उसको किसी तरह से दूसरे लड़के से शादी करा के कहीं दूसरे शहर भेज देंगे, और इसीलिए हम लड़का देखने जा रहे थे साहब, रिश्तेदार के। ऐसे नहीं मारेंगे, कुटाई करो उनकी और डीएनए सैंपल निकालो दोनों का। देखिए, मैंने आप लोगों को मजबूरी में बुलाया यहाँ पे, और रमाकांत जो है आप से बाहर हो गए। आप प्लीज उससे बात कीजिए, उसे समझाइए। एक मिनट, कह लीजिए, बात कीजिए। ये क्या कर रहे हो रमाकांत? बंद करो ये सब, छोड़ दो उन मासूमों को। अरे मासूम तो वो थी जिसको मार दिया इन लोगों ने। उसका वो हासिल किया कि देखने सुनने वाले की रूह अब जाए। मैं इन लोगों को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसके असली कातिल नहीं मिल जाते। मैं बोल रही हूँ ना तुमसे, छोड़ दो सबको। तुम्हें तुम्हारी विधवा भाभी का वास्ता। वही वास्ता ना भाभी, हाँ, जिसको दे दे के तुमने अपनी जाल में मुझे फंसाया था। मेरी पूरी जवानी बर्बाद कर दी तुमने, लेकिन अब तुम्हारी वो पैंतरे नहीं चलने वाले। मैं वो रमाकांत नहीं हूं जिसको तुमने अपने पति के मरने के बाद अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए फांस रखा था, जिसकी शादी तुम नहीं होने देना चाहती ताकि तुम मालकिन बन के रहो और मैं तुम्हारे बच्चों का पालनहार। बंद करो अपनी ये बकवास। ए चाचा, फालतू बात मत करना, वरना क्या बे? अरे नीतू कितना मानती थी इसको, लेकिन ये उससे जलती थी। सच है भाभी, तुम जलती थी ना। एक बात बताओ, कहीं तुमने तो नहीं मरवा दिया नीतू को? हाँ, सच बताना, ताकि फिर से सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाए। बस करो तुम्हारी बकवास, इससे ज्यादा सुनने की हिम्मत नहीं हमारी।
मुझे तो रमाकांत की बात सुन के अब इन पे भी शक हो रहा है। राजीव, जानते हैं हमारी मजबूरी क्या है? हम हर किसी को गुनहगार की तरह देखते हैं, हर किसी पे शक करते हैं। सर ये आधार कार्ड मिला है, लेकिन सर इस पर नाम और एड्रेस दोनों चल चुके हैं। अरे तो नंबर तो है ना, नंबर से डिटेल्स पता करो। राइट सर, कम ऑन। सर, सुरेश की गाड़ी ने अभी अभी चकिया टोल नाका क्रॉस किया है। फास्टैग से हमें लोकेशन मिली है। फैंटास्टिक। लोकल पुलिस स्टेशन में खबर करो, इन्फॉर्मेशन शेयर करो, तुरंत अरेस्ट करवाओ। राइट सर, कम ऑन। सर बता, क्यों मारा नीतू को? सर हमने नहीं मारा है सर हम लोग यहाँ पर थे ही नहीं, तो मारेंगे कैसे? वो तो तुम्हारी साजिश थी, प्लान था। यहाँ से गायब हो जाओ, फिर वापस आके कत्ल करो, और किसी को विश्वास ही नहीं हो गया तुम लोग यहाँ पे हो। और इसी वजह से एक बार फोन टूट जाने के बाद दोबारा तुम लोगों ने फोन नहीं खरीदा था। सर ये सब कहानियां बना रहे हो आप लोग। कहानियां तो तुम बना रहे हो। और तुम्हारी माँ की हालत क्या है देखो। सर क्या हुआ मेरी माँ को? क्या हुआ मेरी माँ को? अब बताओगे सच? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें नीतू को मार सकते हैं? और रमाकांत भी तो मार सकते हैं उसको। आवा सर, वो क्यों मारेगा भाई? सर वो नीतू प्रेग्नेंट थी, और जबकि उसको मर्दाना ताकत की कमी थी रमाकांत को, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता रमाकांत के बारे में ये सब? सर मैं ताकत की दवाई देता था हर हफ्ते उसको। बताइए सर, उसकी बेबी प्रेग्नेंट हुई तो सरफिरे का दिमाग एकदम क्या हो गया होगा। कुछ भी कर सकते हैं सर वो। सुरेश और मनोज ने रमाकांत पे जो इल्जाम लगाया है, आपको क्या लगता है इस बात पे कितनी सच्चाई है? डिनाई भी तो नहीं कर सकते। ऐसा पहले भी हुआ है कि पति ने कांड किया, उसके बाद ऐसा ड्रामा किया कि उस पर कोई शक ना करे। तो फिर क्या करे सर, पता कैसे करे? क्योंकि सबके मुताबिक नीतू रमाकांत की जान है, और वो खुद भी ये बोल रहा है। एक काम करे सर, रिवर्स साइकोलॉजी ट्राई करते हैं। नहीं, बहुत रिस्की हो सर, एक बार ट्राई तो करते हैं। नो राजदीप, नो। इसमें हेलो, एक मिनट, हेलो। रमाकांत, बहुत खेल खेल लिया तुमने हम सबके साथ। अब ये खेल खत्म करो और सबको रिहा करो। देखो रमाकांत, हमें तुम्हारा राज पता चल गया है। सच्चाई तो यह है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि अपना बच्चा खुद पैदा कर सको। इसीलिए जब नीतू प्रेग्नेंट हुई थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। गुस्से में आके तुमने पहले नीतू का किया, उसे मारा और फिर उसे हाथ पैर काट दिए। पत्नी के प्रेम में नाटक रच रहे ताकि तुम पे शक ना जाए। लोगों की सिंपैथी मिले। रमाकांत, सरेंडर कर दो अभी। क्या कर रहे हो तुम? भागो हो रमाकांत। कान में सुनाई दी आवाज, किसी को कुछ मत करो प्लीज, हमसे गलती हो गई। बोलो, ये गोली खोपड़ी में जाएगी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे क्या बोल रहा था रे? कचरी को बाहर आने दो, या फिर हम में से कोई अंदर जाए उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। नहीं, यहाँ न कोई आएगा, न यहाँ से कोई जाएगा। अरे वो देख के मर जाएगी वो। इसको बचाओ, बस बाकी सबको बचाओ। लेकिन इससे पहले असली कातिल को ढूंढो, जिसने मेरी नीतू का कत्ल किया है। ढूंढो। बोले माँ, क्या था तुमको? ये बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी? I'm sorry सर, और कोई ऑप्शन नहीं था। वो सब तो चलता रहता। अच्छा ये बताओ कि खुशखबरी कब दे रही हूँ? 4था साल चल रहा है तुम्हारी शादी को। सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। हाँ, तो बस देर किस बात की? सर जो जला हुआ आधार कार्ड हमें मिला था वो दीनू का है।
और उस पर एड्रेस झबुआ गांव का प्रिंटेड है। फौरन जाओ वहाँ, पूछताछ करो और पता करो इन दोनों भाइयों के बारे में। राइट सर। अरे सर कुछ नहीं किया आपने, सर छोड़ दो। साहब 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 बात नहीं बोलता आप सच में। साहब सच में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया साहब। साहब सच में कुछ नहीं किया। हमने सच में नीतू को कत्ल नहीं किया है। और गाड़े भी नहीं चुराया जी। अच्छा, तो फिर नीतू के गहने तुम्हारे पास कैसे पहुंचे? ये मैंने चुराया नहीं है सर जी, वो नीतू ने खुद ही दे दिए थे सर। भैया इसे बेच के अपनी गांव की जमीन छुड़ा लो और ये चोरी चकारी बाकी जितने भी गलत काम है ये सब छोड़ दो। खेती करो और ईमानदारी की जिंदगी जियो, इसमें बहुत सुकून मिलेगा आपको। झूठ बोल रहे हो, और यहाँ बैठ के जब तुम झूठ बोल रहे हो ना, कजरी और बीगन वहाँ तड़प रहे हैं। तड़प रहे हैं सब। मतलब साहब, मतलब ये कि रमाकांत बौखला गया है अपनी बीवी की मौत से। गजरी के पैर को तो गोली मार दी उसने। एक काम कीजिए साहब, ये गुनाह हम दोनों अपने सर पर लेने के लिए ना मंजूर है सर। अब रमाकांत को फोन कीजिए साहब प्लीज। रमाकांत, हम लोगों ने कातिलों को पकड़ लिया। ये सुखारी, ये तीनों, इनने कबूल कर लिया है कि देखो इनसे नीतू के गहने बरामद हुए। अब तो छोड़ दो सबको प्लीज। हाँ, बात कराओ दोनों से। मालिक गुनाह हो गया हमसे, हमें माफ कर दो। हम अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर रहे हैं। अब हमारी बीवी और बच्चों को छोड़ दीजिए। तुम लोगों ने जोंक की तरह खून पिया है नीतू का, इसलिए तुम लोगों को माफी नहीं, सजा मिलेगी। अगर तुम लोग चाहते होगे इन सबको रिहा कर दूं मैं, तो सबसे पहले तुम लोग अपने अपने कपड़े उतारो और एक दूसरे को 5-5 कोड़े मारो। जल्दी चलो। बस 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 रमाकांत, बहुत हो गया। अब छोड़ दो लोगों को, तसल्ली हो गई ना? ए इंस्पेक्टर, बेवकूफ समझा क्या? हाँ, ये लोग कातिल है ही नहीं। माना कि इस सोने की चेन मेरी बीवी की है, लेकिन उस रात उसने ये सब नहीं पहना था। इसलिए टाइम पास बंद कर और असली कातिल को ढूंढ के ला, वरना मैं सबको सच में जला दूंगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए मजाक करना बंद कर। रजीब सर, इन दोनों का भी डीएनए चेक करवाओ। ये सभी लोग हमारे संदेह के घेरे में हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा है। अब शुरुआत से शुरू करनी होगी। हमें मर्डर वेपन तो मिल गया, लेकिन इस पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। जो कपड़े जलाए जा रहे थे वो जीन्स थे, और उनसे हमें यह सुराग मिलता है कि एक नहीं 2 लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन जीन्स जले हुए थे, और इसलिए फॉरेंसिक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई। जीन्स के ये जो बटन है ना, इससे लगता है कि काफी महंगे ब्रांड के जीन्स थे। अब इतने महंगे ब्रांड के जीन्स यहाँ कौन पहनता होगा? सर, आसपास के मार्केट में पता करो कि ऐसे ब्रांडेड जीन्स कौन रखता है। शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए। अब लेट्स गो। अच्छा, इस ब्रांड की जीन्स तुमने हाल फिलहाल में किसी को बेची है? हाँ साहब, बेची है ना। काफ़ी अरसे के बाद पिछले हफ्ते 2 जीन्स बेची है मैंने। वो क्या बहुत महंगी आती है, तो यहाँ इसके खरीदार कम ही मिलते हैं। अच्छा, जिसको ये जीन्स बेची है उसकी डिटेल्स है तुम्हारे पास? एक मिनट में बिल बुक में देख के बताता हूँ। ये देखिए सर, नीतू शर्मा ने खरीदी थी अपने 2 भतीजों के लिए। छुपाने से कोई फायदा नहीं है। नीतू के गहने तुम्हारे घर से बरामद हुए हैं। हमें यह भी पता चल गया है कि जो जीन्स तुम लोगों ने जलाई वो नीतू ने ही तुम्हें गिफ्ट दिए थे। उसमें खून के धब्बे लगे थे, इसलिए तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ा। बहुत जल्द तुम लोगों के स्पिट सैंपल्स क्राइम सीन से मैच होकर पहुंच जाएंगे। उसका इंतजार करोगे या
खुद ही सब कुछ बोल डालोगे। क्यों क्या ये सब? रमाकांत को सबक सिखाने के लिए। दरअसल जब हमें पता चला कि हमारा कमीना चाचा हमारी परवरिश करने के लिए हमारी माँ के साथ, तब से हमें उस शैतान से नफरत हो गई। हमने अपने एक दोस्त के साथ दोनों पति पत्नी को मारने का प्लान भी बनाया, लेकिन दोनों के दोनों बच गए। चाचा के होने वाले बच्चे की पूजा के बारे में पता चला तो हमने प्लान बनाया। और हम ये भी जानते थे कि चाचा के घर से पीपल का पेड़ 10-12 किलोमीटर दूर है और चाचा को उसे ढूंढने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इतने में हम अपना काम पूरा करके वहाँ से भाग जाएंगे। और जैसे ही वो निकला, अरे तुम दोनों चलो, अब आ गए हो तो मेरी मदद ही कर दो। इस दौरान चाची का बहुत सारा खून हमारी जीन्स पर लग गया तो हम दोनों बहुत डर गए। इसलिए हम दोनों ने वो जीन्स जलाकर वहाँ डस्टबिन में फेंककर वहाँ से भाग गए। अपनी माँ समान चाची का बलात्कार किया तुम लोगों ने। इतनी घृणित मानसिकता तुम्हारे अंदर घर कर गई। छी। ये केस उन केसेस में से एक है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। रमाकांत का अपनी पत्नी से प्रेम करना, उसकी हत्या के बाद हम पर दबाव डालना जायज था, लेकिन दबाव डालने के लिए उसने जो कोहराम मचाया, 4 मासूम जिंदगी को इतना टॉर्चर किया, उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। क्या ये जायज था? नहीं। काश उसने हम पर भरोसा किया होता तो आज उसकी जगह जेल में ना होती। दो साल होने को आ रहे सरकार, पर अभी तक आपके होने वाले जमाई ने एक थाल न भरी। रीत तो रीत होवे से सरकार, आप या हम, हमारी बिरादरी में सबने निभाई से। बिल्कुल खरी बात करी तन्ने। दिलावर, तारे छोरे और हमारे छोरी की सगाई इसी शर्त पे हुई थी कि उसके साथ थाल भर के पूरे बिरादरी के सामने असली मर्द बन के दिखावेगा, लेकिन उससे एक भी थाल तो भरी ना गई अब तक। मैं क्या करूं सरकार? करना तन्ने नहीं, तारे छोरे ने 2 दिन के भीतर के थाल भर के दिखावे, वरना तन्ने पता है कि क्या होएगा उसके साथ। जिंदगी में कुछ कर गुजरने वाले ना इतना ज्यादा नहीं सोचते। अगर मेरी सोच तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती है, इससे अच्छा है कि हम अपने रास्ते बदल लेते हैं। क्या? मैंने तेरा 2 साल इंतजार किया और तू मुझसे कह रहा हम अपने रास्ते बदल ले? जो काम पिछले 2 साल में नहीं कर पाया वो 2 दिन में कर लूंगा। करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। और अगर कोई दूसरा रास्ता होता। दूसरा रास्ता है, लेकिन तुम उस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहती। मैं अपने पापा की मर्जी के आगे मजबूर हूँ। और मैं अपने उसूलों के आगे मजबूर हूँ। इससे अच्छा है कि तुम मुझे भूल जाओ। दीदी, सिर्फ 15 दिन रह गए हैं आपकी शादी को, और मम्मी पापा को तो देखो, इन्हें लगता है कि शादी के बाद आपका नया जन्म होने वाला है। और तुझे क्या लगता है? मुझे डर लग रहा है। मैं तो मम्मी पापा की आइडल डॉटर नहीं बन पाई, और आपकी किस्मत पता नहीं आपके साथ क्या खेल खेलने वाली है। चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। और तुझे भी कुछ नहीं होने दूंगी मैं, ठीक है? जग गई तू? हाँ मम्मी, साइकिलिंग के लिए जा रही हूँ। अच्छा सुन ना, हाँ घर जरा जल्दी आ जाना, 11 बजे तक हमें जयपुर निकलना है। और तुझे पता है तेरी शादी का लहंगा रेडी हो चुका है, और बाकी की जो शादी की शॉपिंग बची है ना, आज जयपुर में कर लेंगे। ठीक है, पर आप एक काम करो, आप मेघा को ले जाओ। हम दोनों की चॉइस सेम है। मुझे नहीं जाना मम्मी, प्लीज। हाँ मेघा? हाँ दीदी। हाँ तो ठीक है ना भाई, तुम और मेघा जयपुर चले जाओ। आज मैं और वर्षा शांति से चेस का मैच खेलेंगे, ठीक है ना? चलो मैं चलती हूँ। ये क्या कर रहा है तू?
सॉरी दीदी, ये सब विहान ने। वर्षा, अरे ऐसे कैसे गिर गई? दीदी ऐसे कैसे गिर गई? ये तुम दोनों की शरारत है ना? हाँ, रुको, तुम्हारी मम्मी को बताती हूँ अभी मैं। रुक जाओ। मेघा छोड़। मिताली देख तेरे बच्चों की करतूत। अरे मम्मी छोड़ो ना, बच्चे हैं, ठीक हूँ मैं। अरे बच्चे हुए तो क्या हुआ? तुझे चोट लग जाती तो? अरे हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्यों तुम हर बार अपनी सारी गलतियां विहान पे डालते, तो सुधरते क्यों नहीं हो? छोड़ो छोड़ो, ऐसे नहीं करते, बच्चे करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं। अरे चैंपियन, क्या हुआ? मैंने तुम्हें सेव कर लिया था ना, तब भी गुस्सा हो? वर्षा दीदी, मैं आपसे गुस्सा नहीं, ये सब विहान की और स्मार्टनेस है। और मम्मी विहान की हर मिस्टेक पे मुझे ही डांटती है। बोला था ना आपको, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। अरे नहीं कियान, ऐसे नहीं बोलते, मैं हूँ ना। पर आप तो शादी करके अपने हस्बैंड के पास चली जाओगे, क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती? अगर पॉसिबल होता ना तो जरूर ले जाती, लेकिन तू जानता नहीं है अभी मैं कितनी दूर जाने वाली हूँ। पर आपका फियांस तो थोड़ा ही दूर रहता है। तू नहीं समझेगा अभी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। अभिषेक जी मैडम। आप ही ने कॉल किया था? जी मैडम, हम लोग जगदीश भाई साहब के पड़ोसी हैं और इनकी मेट सुबह जब काम पे आई तो इसी ने सबसे पहले सब कुछ देखा। ये जगदीश की फैमिली में और कौन कौन है? अब जगदीश भाई साहब की पत्नी और उनकी छोटी बेटी, वो दोनों कल जयपुर गए थे वर्षा की शादी की शॉपिंग के लिए। देख के लग रहा है जैसे घर में लूट भी हुई है। आप लोगों को शक है किसी पे? कौन जगदीश और उनकी बेटी को इस तरह से मार सकता है? नहीं मैडम, हमें तो इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है। पर आप तो पड़ोसी है ना, रात को शोर झगड़ा कुछ तो सुना होगा आपने? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई आवाज नहीं सुनी हमने। सर फोर्स्ड एंट्री के तो कोई साइन नहीं दिख रहे, लग नहीं रहा है कि कोई जबरदस्ती घर में घुसा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंगल पर्सनल है और इसे लूट की शक्ल देने की कोशिश की गई है? एक काम करो, घर अच्छे से स्कैन करवाओ और फोरेंसिक बुलवाओ। सर जगदीश की पत्नी और छोटी बेटी कल रात जयपुर में थे, रास्ते में पहुंचते होंगे। ठीक है सर, ये देखिए, सर बच्चों के खेलने वाला वॉकी टॉकी मिला है, खून के निशान है इस पर। घर में कोई बच्चा भी है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ पता नहीं चला। ये लोग कौन है? सर ये पड़ोसी है, इन्होंने हमें कॉल किया था। अरे रुकिए, अरे रुकिए, 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 रोको उनको, रोको इन्हें, रुकिए, रोको उनको, रोको। वर्षा, सर हमारे बच्चे गायब हैं। आपके बच्चे गायब है मतलब? सर हमारा बड़ा बेटा कियान और छोटा बेटा विवान दोनों घर पे नहीं है। एक मिनट, अभी तो आप दोनों यहीं पे थे, तब तो आपने कुछ बताया नहीं था, और अभी अचानक से आपके बच्चे भी गायब हो गए? सर वो वॉकी टॉकी हमारे बच्चों का है सर, उसको जैसे ही देखा कुछ समझ नहीं आया तो उन्हें देखने घर चले गए सर, लेकिन वो घर पे नहीं है सर। एक मिनट, वॉकी टॉकी आपके बच्चों का तो यहाँ कैसे आया? सर यही समझ नहीं आ रहा है सर, सुबह सुबह ही हम दोनों यहाँ आ गए थे, हमें लगा बच्चे अपने कमरे में सो रहे होंगे, लेकिन वो घर पे नहीं है सर। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आप हमारे बच्चे ढूंढ के दीजिए। सूरज, एक बार फिर घर अच्छे से चेक करो, क्विक। सर पूरा घर चेक कर लिया, बच्चे कहीं नहीं मिले। और सर मुझे तो इन पड़ोसियों की बातें अजीब लग रही है।
थोड़ी देर पहले मुझे जगदीश की फैमिली के बारे में सब कुछ बता रहे थे और अब अचानक बोल रहे कि इनके खुद के बच्चे गायब हैं। सर कहीं ये लोग ड्रामा तो नहीं कर रहे? मतलब क्राइम सीन पर बच्चों के वॉकी टॉकी देखते इनको अचानक से अपने बच्चों की याद आ गई। ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, तो हमें पता करना होगा इनका और इनके बच्चों का इन मर्डर से क्या लेना देना है। आप लोगों को शक है किसी को? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। आपके जो ये पड़ोसी हैं जो अभी भी गए, कैसे लोग हैं? आपको इन पर कोई शक वगैरह? ये लोग, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ये इत्तेफाक हमें काफी अजीब लग रहा है कि आपके पति और आपकी बेटी का मर्डर हुआ और उनके साथ ही इनके दोनों बच्चे गायब भी हो गए। उन दोनों बच्चों का आपके घर आना जाना था क्या? हाँ, वर्षा दीदी को वो काफी पसंद थे। आपकी वर्षा और जगदीश के साथ आखिरी बार बात कब हुई? रात को 9 साढ़े 9 बजे उनसे बात हुई थी, तब तो सब कुछ ठीक था। पता नहीं रात में क्या हो गया। मैडम यही कियान और वियान का रूम है, रात को दोनों यहीं सोए थे। आपने रात में आखिरी बार कब देखा था बच्चों को? रात को 10:30 बजे वो बिस्तर पे चले आते, मैं खुद उन्हें यहाँ सुला कर गई थी। उसके बाद सुबह 7 बजे जगदीश भाई की मेड ने आकर हमें जगा दिया और उसके बाद हमें बच्चों को देखने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आपके बच्चे ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? भैया आप लोग हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं मैडम, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। पता नहीं हमारे बच्चे किस हालत में, प्लीज हमारे बच्चों को ढूंढ के दीजिए। सर इन दोनों बच्चों का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आस पड़ोस में ऐसा कोई भी विटनेस नहीं मिला है जिसने बच्चों को या फिर किसी संदिग्ध को यहाँ पर देखा हो। एक तरफ एक ही फैमिली के दो लोगों का मर्डर और लूट, और दूसरी तरफ इसी मोहल्ले के दो बच्चों का गायब होना। ये क्रिमिनल का मकसद मर्डर और लूट ही था या फिर बच्चों को गायब करना? नहीं मैडम, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हो सकता है आपके बच्चे किडनैप हो गए हो और आपको फिरौती के लिए कॉल आया। मैडम मेरी एक छोटी सी दुकान है, ना मेरी खुद की कोई प्रॉपर्टी है और ना मेरी कोई बड़ी जायदाद है। कोई क्यों मेरे बच्चों को किडनैप करेगा? सुन, तूने मेरे पापा और बहन को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। बहुत सह लिया मैंने तुझे, बहुत। अब तू देख, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। तूने मेरे पापा और बहन को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। बहुत सह लिया मैंने तुझे, बहुत। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। वियान देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। वाओ पापा, वियान बहुत बुरा है। पता है ये कैसे प्रैंक करने की बात करता था? अरे चुप चुप, मुझे बोलना अरे लड़ो मत। लड़ता तो वियान है। आज वियान की वजह से मम्मी ने मुझे मारा। तुम दोनों भी ना, पापा दुकान से आने की शरारत करनी शुरू कर दी। चलो जाओ अपने कमरे में, चलो जाओ। ताली, कल किस बात पे मारा था तुमने कियान को? तुम जानते हो अभिषेक कि दोनों बच्चे कितने शरारती है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक बच्चे के लिए हर छोटी बात बड़ी होती है, और कियान और रियान में तुम हमेशा से फर्क करती आई हो। बस करो अभिषेक, मेरे बच्चे गायब हैं। उनके बारे में पता करने के बजाय तुम मुझसे ऐसे फालतू सवाल किए जा रहे हो। मेरा दिल जानता है कि मैंने कियान को अपने सगा बेटा माना है हमेशा। सर मैंने कियान और वियान के पेरेंट्स के फोन सर्विलेंस पे डाल तो दिए, लेकिन सर लग नहीं रहा ये किडनैपिंग का मामला है। और दोनों फैमिली किसी पे शक भी नहीं जता रही है। सर एक बात है, ये कियान और वियान सगे भाई नहीं थे। बड़ा बेटा कियान अभिषेक की पहली बीवी से था और अभिषेक ने मिताली से दूसरी शादी की है। हाँ, लेकिन इस सब का इन केसेस से क्या लेना देना? सर ये अभिषेक बहुत मामूली सी दुकान चलाता है और उसने वो भी गिरवी रखी है। वहीं वर्षा की फैमिली बहुत रिच है और वर्षा की शादी की वजह से उनके घर में गहने पैसे जेवर काफी थे, और ये बात अभिषेक की फैमिली को अच्छे से पता थी। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अभिषेक और मिताली ने लूट के इरादे से इतना बड़ा कांड किया और उन पे किसी को शक ना हो इस वजह से अपने बच्चों के गायब होने की कहानी बना रहे हैं? सर इस एंगल में इन्वेस्टिगेशन करके देखना तो चाहिए। सर जब हम घर सर्च कर रहे थे तो वर्षा के मेडिकल पेपर्स मिले हैं।
काफ़ी सरप्राइजिंग है। वर्षा को लीवर कैंसर था। वर्षा को लीवर कैंसर था? हाँ सर, और ये बात मैंने उसके डॉक्टर से भी कंफर्म की। सर ऐसे केसेस में मरीज का बचना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वर्षा को कैंसर था। हम पूरी कोशिश करके उसे बचाना चाहते थे। हमें क्या मालूम था किस्मत उसे इतनी बुरी मौत देगी। ये वर्षा को कैंसर होने वाली बात आप लोगों को कब पता चली? वर्षा के रिश्ते से पहले या रिश्ते के बाद? डॉक्टर को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वर्षा की उम्र ही क्या है, उसको कैंसर कैसे हो सकता है? यही सच है उदिता। डॉक्टर की बातें सुन के तो मैं खुद डर गया हूं। कैंसर है। अरे नहीं बेटा, वो डॉक्टर को जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। तो ठीक हो जाएगी बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, तो ठीक हो जाएगी। हाँ वर्षा बेटा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी तो हमने तेरी शादी कर रही है, तेरे बच्चों के साथ खेलना है हमने। वर्षा तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर हमारे गुरुजी ने कहा था कि अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसका भाग्य उसके पति के साथ जुड़ जाएगा और उसको एक नया जीवन मिलेगा। लेकिन आपने वर्षा के होने वाले पति और उसकी फैमिली से वर्षा को कैंसर है ये बात छिपाई। पर हमने नहीं सोचा था कि हमारी बेटी इस तरह हमें छोड़ के चली जाए। सूरज, यस सर, वर्षा के होने वाले पति और उसकी फैमिली की बैकग्राउंड पता करवाओ। सर, सवाल ऑब्वियस है, कहीं वर्षा के होने वाले पति और उसकी फैमिली को पता तो नहीं चल गया था कि वर्षा को कैंसर है? ये बात वर्षा की फैमिली ने उनसे छुपाई है। पर अगर ऐसा था तो रिश्ता तोड़ सकते थे। क्या इसके लिए वो दो मर्डर करेंगे? अब ये केस सिर्फ डबल मर्डर केस और लूटपाट का नहीं रह गया है, इसमें दो बच्चों के मिसिंग होने का मामला भी जुड़ गया है और हमारा चैलेंज भी दुगना हो चुका है। रोक उसे, पकड़! रोक 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 निकल बाहर। कहाँ भाग रहा है? निकल निकल। क्या हुआ? चल निकल। देर बात हाँ, पहले ये बता वो क्या है? कियान! कियान! ये क्या हो गया? ये देखिए, और सर ये इसी के फादर के वैन के नीचे मिली है। सुबह से हमसे बोल रहे थे कि बच्चे गायब है, बच्चे गायब है, और ये अपने बच्चे की डेड बॉडी अपनी वैन के नीचे छुपा के रखी है। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। लेकिन हमारी सब कुछ समझ में आ रहा है। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? फिर तूने अपनी वैन यहाँ पर छुपा के क्यों रखी है? मैं तो रोज ही गाड़ी यहाँ पार्क करता हूँ। जिसने भी मेरे बच्चे को मारा होगा जानबूझकर मेरी ही गाड़ी के नीचे बॉडी छिपा दी होगी। अब तेरी पोल खुल गई तो तू कहानी बना रहा है। बस की जींस में तो था, मेरे एक बच्चे की लाश पड़ी है, मेरे दूसरे बच्चे का आता पता नहीं है, और अब हमें ही सुनाए जा रहे हैं हम हमारे बच्चे को क्यों मारेंगे? क्यों मारेंगे हम? इन मियां बीवी पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। एक मिनट, ये बड़ा बेटा क्या ये सौतेला था ना मिताली का? हाँ सर, सौतेले बेटे की लाश मिली है और सगे बेटे का कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो पता करो। सुबह 2 लाशें मिली हैं और अब ये तीसरी लाश बच्चे की। पूरा घर स्कैन करो और ये भी चेक करो कि ये किस किस के कांटेक्ट में है। अगर इस समय ये लोग शामिल हैं तो उन्होंने चोरी का माल कहीं छुपा के रखा होगा। यस सर। सर, अभी अभी थाने से यादव का कॉल आया था। वर्षा और जगदीश के कॉल रिकॉर्ड आ गए हैं। वर्षा का फ़ोन अभी भी एक्टिव है, और जब यादव ने वर्षा के नंबर पे कॉल किया तो उसका फ़ोन उसकी छोटी बहन ने उठाया। मतलब वर्षा का फ़ोन मेघा के पास है। What?
तुम जयपुर गई थी ना मेघा? जी तो फिर वर्षा का मोबाइल फोन तुम्हारे पास कैसे आया? सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं जब जयपुर गई थी तब मैंने खुद ने ही वर्षा दीदी से उनका फोन मांगा था। क्यों? सर, मुझे वर्षा दीदी के फोन का कैमरा पसंद था और फोन पूरी रात मेरे पास ही था। हमने वर्षा के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो हमें पता चला कि वो किसी मनीष नाम के लड़के से काफी बात करती थी। ये कौन है मनीष? वो सर दीदी का फ्रेंड था। तो वर्षा की शादी तो सुमित से होने वाली थी, तो ये मनीष वर्षा का नॉर्मल फ्रेंड था या? देखो कुछ भी छिपाना मत हमसे। दीदी दीदी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? आपको लड़की वाले देखने आ रहे हैं? मम्मी पापा को मना नहीं कर पाई। मना नहीं कर पाई मतलब? आप तो मनीष को प्यार करती है ना? हाँ, तुमने मम्मी पापा को बताया कि तुम मनीष के साथ शादी करना चाहती हो? बताया ना? बोलो ना। देखा, मैं ना मनीष से शादी करना चाहती हूँ ना किसी और से, पर मैं क्या करूँ? मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती जाने से पहले। जाने से पहले मतलब? मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि दीदी को कैंसर है। सर, दीदी मनीष को झूठी होप्स नहीं देना चाहती थी, इसलिए दीदी ने मनीष के साथ ब्रेकअप कर लिया। मनीष को पता था कि वर्षा को कैंसर था? नहीं, और दीदी ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं मनीष को कुछ भी ना बताऊं। तो फिर वर्षा मनीष के साथ इतनी बातें क्यों करती थी? मुझे मालूम था तू मुझे छोड़ ही नहीं सकता। अरे तू रो रहा है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि अपना रिश्ता 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़ गया है। अभिषेक जी, आपका फोन दिखाइए। फोन में आपको क्या देखना है मैडम? आपका फोन दीजिए प्लीज। ये लीजिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैडम कि मेरे छोटे बच्चे को ढूंढने की बजाय आप लोग मेरे घर में और मेरे फोन में क्या ढूंढ रहे हैं? ये लीजिए, और हमें बिना बताए कहीं जाएगा मत। सर, मनीष का फोन कल रात वर्षा के घर पर ही एक्टिव था। हो सकता है कि वो वर्षा से बदला लेना चाहता हो, क्योंकि वर्षा उसकी बजाय किसी और से शादी करने वाली थी। बुलाओ इस मनीष को। और हाँ, मेरी वर्षा की मदर से बात हुई। उनका कहना है कि पहले उनके साथ जयपुर वर्षा जाने वाली थी, लेकिन बाद में मेघा उनके साथ गई। मतलब अगर वर्षा जयपुर जाती तो उसके फादर के साथ वर्षा का नहीं, मेघा का मर्डर होता? पॉसिबल है। और सबसे अटपटा यह है कि मेघा जयपुर वर्षा का फोन लेकर क्यों गई? सूरज, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जिसे अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं? कहाँ से आ रही है तू इतनी रात को? झूठ मत बोलना, मैं रोज देख रही हूँ तू रात को ऐसे चोरी छुपे घर से बाहर निकलती है। चल क्या रहा है मेघा? वो दीदी, मुझे माफ करना दीदी। मेरी वजह से आप और पापा। जितना टाइम लेगा ना सच कबूल करने में, उतनी ज्यादा दिक्कत होगी तुझे। सर, मैं वर्षा से प्यार करता था सर, उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। झूठ मत बोल। रात के 1 बजे तक तेरा मोबाइल फोन वहीं पर एक्टिव था। एक लड़की तुझे रात को अपने घर बुलाएगी, वो भी तब जब उसके फादर घर पे है। 15 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है। पता है तुझे ना क्यों कहा था उसने? नहीं सर। क्योंकि कैंसर था उसको। वो नहीं चाहती थी कि शादी के बाद तू खो दे उसको, और तूने मार दिया उसको। ये क्या बोल रहे हैं आप सर? उसने मुझे बताया भी नहीं सर। उसे कैंसर था। अब अगर तुझे पछतावा हो रहा है तो सच कबूल कर ले कि तूने ही मारा है उसको, जबकि उसने तेरा कभी बुरा नहीं चाहा। सर, मैंने भी वर्षा को कभी बुरा नहीं चाहा सर। हाँ सूरज। सर, टॉन्क रोड के पास दूसरे बच्चे की लाश मिली है। What? सर, विहान की लाश देख के लग रहा है कि इसका मर्डर भी कल रात को हुआ है, लेकिन सर विहान की लाश
वर्षा और क्यान के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर टोंक रोड पे मिली है। तो हो सकता है कि इसका मर्डर कहीं और किया गया हो और फिर बॉडी को यहाँ पे लाके डंप कर दिया गया। एक बच्चे की लाश मिली है अभिषेक की वैन के नीचे। अगर अभिषेक को ये सब कुछ करना होता तो वो दोनों बच्चों की लाशें डंप करता। सवाल ये भी है कि इन दोनों बच्चों के मर्डर्स का जगदीश और वर्षा के मर्डर से क्या कनेक्शन है? आओ आरती। कल मैं पहले वर्षा से उसके घर पे नहीं मिला था। वर्षा के फादर के सो जाने के बाद वो घर से निकली थी और फिर कल रात हम 11 बजे हाईवे के पास मिले थे। हाईवे के पास? जी सर। क्या? तुमने मुझे ना कहने की वजह नहीं बताई, लेकिन आज इतनी रात को यहाँ मिलने की क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे साथ भागना चाहती हो? तो अभी भी सपनों में ही है मनीष। सपने दिखाए भी तो तुमने थे और तोड़ भी तुमने दिया। हेलो, हाँ मैं हाईवे के पास आ गई हूँ, पैसे लेकर आ जाओ। इतनी रात को किसके पैसे देने हैं? आखिर चल क्या रहा वर्षा? एक लड़का मेघा को ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? पिछले 3 महीने से मेघा उसके चंगुल में फंसी हुई है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए मनीष। हेल्प तो हमें पुलिस की लेनी चाहिए ना, और तुम इतनी रात को अपनी लाइफ रिस्क में डाल के यहाँ पे आ गई। मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। क्यों? उस लड़के के पास मेघा के कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियोस हैं। वो जब यहाँ आएगा ना तो हमें उससे ना फाइनल बात करनी है, सब कुछ सेटल करना होगा ताकि वो बार बार मेघा को परेशान ना करे और उसके वीडियोस हमेशा के लिए डिलीट कर दे। प्लीज मनीष, प्लीज। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। शायद से वो लड़का उसी में था, लेकिन वर्षा को मेरे साथ देखकर वो वहाँ से चला गया। ये लड़का कौन है जो मेघा को ब्लैकमेल कर रहा है? मेघा का कोई दोस्त है सर। मेघा ने उसके बारे में मुझे नहीं बताया। तो मेघा को ये पता है कि तू कल रात को मिला था वर्षा से? हाँ सर, लेकिन हाईवे के पास से मैंने वर्षा को उसके घर पे ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद वर्षा और उसके फादर को किसने मारा मुझे कुछ नहीं पता सर। मर्डर सिर्फ वर्षा और उसके फादर का ही नहीं हुआ है, बल्कि वर्षा के पड़ोस के 2 बच्चों का भी मर्डर हुआ है। बच्चे? एक मिनट सर, जब मैंने वर्षा को ड्रॉप किया था तब मैंने कुछ देखा था। ये बच्चे थे? हाँ सर, यही दोनों बच्चे थे। क्या कर रहे थे वहां पर? नहीं मालूम सर। सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाई, पर मुझे सुबह से ही लग रहा था कि उसी ने ही दीदी और पापा को मारा होगा। कौन है वो लड़का? देवांश। कौन देवांश? सर मैं उसे एक पार्टी में मिली थी, वहां मेरी उससे दोस्ती हुई थी और एक दिन उसने मेरी ड्रिंक में कुछ नशे की दवा मिला दी और सर मेरा रेप कर दिया। और सर उसने मेरा वीडियो बना लिया। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने मेरा रेप किया। और ये वीडियो डिलीट कर ये वीडियो। डिलीट हो जाएगा, डिलीट तो हो जाएगा, पर पैसे लगेंगे वरना वायरल हो सके। सर मैं पिछले 3 महीनों से उधार मांग कर उसको बहुत पैसे दे चुकी हूँ और एक दिन वर्षा दीदी को ये सब बातों का पता चल गया। पहले क्यों नहीं बताया मेघा? रो मत। हाँ दीदी, मैं बहुत डर गई थी। चिंता मत कर, मैं जानती हूँ अच्छे से ऐसे लड़कों को कैसे हैंडल करना है ना, मैं देखती हूँ। रो मत। और सर कल रात को भी उसने मुझसे पैसे मांगे थे, पर दीदी ने मुझे जयपुर भेज दिया और बोला कि वो सब कुछ यहाँ हैंडल कर लेंगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था सर कि दीदी और पापा के साथ ही ये सब हो जाएगा। ठीक है,
संभालो अपने आप को, और इसका हमें मोबाइल नंबर, एड्रेस, पूरी डिटेल्स दो। सर मैं उसको पार्टी में मिली थी, मेरे पास बस उसका फोन नंबर है। सर देवांश का नंबर आदर्श नगर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका घर भी बंद है और उसका फोन भी। हमने उसका लुकआउट नोटिस जारी करवा दिया है। गुड। सर गौतम नगर में और एक फैमिली का मर्डर हुआ। व्हाट? हो क्या रहा है? आइए सर, इनका नाम गुलशन सिंह है। सर इस घर में भी लूटपाट हुई है। उन दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत बुरी तरह मारा गया है सर। यहाँ पड़ोसी ने बताया कि इनके ज्यादातर रिश्तेदार आउट ऑफ कंट्री हैं और ये गुलशन भी किसी गल्फ कंट्री में काम करता था। अभी कुछ दिन पहले ये यहाँ आया था। मॉडस ऑफ ऑपरेंडी बिल्कुल एक जैसी है। जिस तरह से वर्षा और उसके फादर को मारा गया, उनके घर में लूट की गई। लगातार 2 रातों में 2 क्राइम्स, वो भी एक ही तरह से। लिया? यस सर। पता करो वर्षा और उसकी फैमिली का इस फैमिली के साथ कोई कनेक्शन है क्या? क्विक। यस सर। सब क्या आप पुराने गहने खरीदते हो? हाँ। कैसे गहने? सोने के। दिखाओ। बिल है तुम्हारे पास? अरे नहीं साहब, पुश्तैनी गहने हैं। अच्छा, अभी दुकान में नगद कम है, मैं इंतजाम करता हूँ। तुम तब तक इंतजार करो, चलेगा ना? चलेगा साहब, चलेगा। सर मैंने वर्षा की मदर और सिस्टर से बात की, लेकिन वो दोनों भी इस फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि दोनों क्राइम्स में एक ही तरह के क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं। हाँ बोलो। सर गणेशपुरा में एक आदमी एक ज्वेलरी शॉप पे कुछ गहने बेचने आया था। दुकानदार को उस पर शक हुआ तो उसने हमें फोन किया था। हमने उस आदमी का अरेस्ट किया है। गुड। साहब मैंने चोरी नहीं करी साहब, आप बेवजह परेशान कर रहा हो साहब। झूठ बोलता है साहब चोरी नहीं करी साहब। अगर तूने चोरी नहीं की तो इतने महंगे गहने कहाँ से आए तेरे पास? साहब मैं तो कबाड़ा बेचता हूँ साहब, कबाड़ी खोज में इधर उधर गया था, मेरे को तो पड़े हुए मिले थे रास्ते में साहब। पड़े हुए मिले तुझे? पड़े हुए मिले? इतना बड़ा कांड करके बैठा है तू, और ये बोल। साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे को तो बस रास्ते में पड़े ही मिले थे साहब। ये नौटंकी ऐसे नहीं खुलेगा। साहब ये मुझे रोज मारता पीटता है साहब, इसे जेल में डाल दो। जेल में? सर इतना पिटने के बाद भी ये आदमी यही बोल रहा है कि इसे गहने रास्ते में पड़े मिले। पिछली 2 रातों में 2 फैमिलीज को टारगेट किया गया। झूठ बोल रहा है। सूरज एक काम करो, वर्षा की फैमिली से गहनों की पहचान करो। साहब छोड़ दो ना साहब, साहब अपनी मारो अपनी बिंदुनी को, साहब छोड़ दो ना साहब, छोड़ दो साहब, साहब साहब छोड़ दो ना साहब, साहब छोड़ दो ना। चल अंदर। साहब 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 चाय पिला दो साहब। चाय चाहिए साहब? इसको चाय पिला दो साहब और मुझे दारू पिला दो साहब। अरे तू चुप कर साहब, चाय ना दे सको तो कम से कम चद्दर दे दो साहब। साहब साहब चाय पिला दो साहब, ठंड लग रही है साहब, चद्दर दे दो। ये गहने देख के बताइए कि ये उन्हीं गहनों में से हैं जो आपके घर से गायब हुए? ये तो वर्षा की चेन, कंगन और बालियां हैं। क्या? झूठ बोल रहा है? यादव ताला खोल। कैसा? कमीनों ने हमारी नींद हराम कर रखी और तुमने सोने दिया इसको। चलो। ऐसा। सर ये तो मर गया। कैसे हुआ ये? क्या खिलाया इसको? मुंह से झाग निकल रहा है इसके, जहर कहां से है इसके पास? सर जहर के बारे में मुझे नहीं पता, बल्कि सर ये चाय मांग रहा था, हमने चाय भी नहीं दिया। सर ये बोल रहा था कि इसे ठंड लग रही है सर। ठंड से मर जाएगा ज्यादा, वो भी इस मौसम में। एग्जैक्टली क्या हुआ था?
सर मैंने लॉकअप के अंदर एक शराबी को बंद किया था सर। वो शराब पीकर अपनी बीवी को बाजार में मार रहा था। थोड़ी देर पहले उसकी बीवी आई थी यहाँ पर, अभी अपने पति को अंदर करने के लिए बोल रही थी और अब उसे अब छुड़ाने भी आ गई। अभागी हूँ साहब, अब जैसा भी है हमारा मर्द है, कम से कम खाने को तो देता है। साहब छोड़ दो इसको, मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। साहब छोड़ दो ना साहब, साहब अब नहीं मारूंगा कभी अपनी बींदड़ी को साहब। वो साथ लेके गई उसको कब आई थी, कितनी देर पहले? सर तकरीबन 15-20 मिनट पहले। 15-20 मिनट पहले? ज्यादा तू मुझे बाहर का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। क्विक ओके साहब। जल्दी। एक मिनट पीछे करो, पीछे करो। बस 20 मिनट हुए। इन दोनों की फोटो सभी बीट चौकी और पेट्रोलिंग टीम को भेजो, कैसे भी करके अंदर चाहिए मुझे। मूव। सर इस तरफ। संजय उधर चेक कर। सा देख अब हम इनसे बच नहीं पाएंगे। तू कबीले पहुंच, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। आप अपना ध्यान रखना। मैं ख्याल रखूंगा, तू पहुंच। रोक! 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 चल गोली मार दूंगा मैं तुझे। चल मार दूंगा मैं। चाकू नीचे रख। चाकू नीचे रख। देख गोली मार दूंगा मैं तुझे। हमारी लापरवाही की वजह से इतने अहम गवाह ने हमारी कस्टडी में जान दे दी, दूसरी ने जेब काट ली। कर क्या रहे थे तुम लोग? सो रहे थे सबके सब। ये कोई आम लोग नहीं है, बहुत खतरनाक गिरोह है। इतना खतरनाक इन्हें अपने गिरोह के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं है। सूरज पता करो फिलहाल अपने एरिया में कौन कौन से गैंग एक्टिव है। सर उस आदमी के साथ जो औरत थी उसे वर्षा की मदर ने आइडेंटिफाई किया। सर वो 1.5 साल पहले उनके घर में एक मेड का काम करती थी। कौन है वो? एड्रेस क्या उसका? सर 1.5 साल पहले वो काम करती थी, इसलिए उन्हें बस उसका नाम याद है, कजरी। लेकिन सर मुझे नहीं लगता उसका नाम कजरी होगा। गुलशन की फैमिली से कोई कनेक्शन उसका? सर अभी तक तो ऐसा कुछ मालूम नहीं चला। ये किसी लूट मार करने वाले गैंग का काम है। इनका एक जैसा है वो। इस गैंग की कोई औरत या आदमी लोगों के घरों में काम करते हैं, उस परिवार की सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर उसे लूट के लिए टारगेट करते हैं। सर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये कजरी ने 1.5 साल पहले काम करना बंद कर दिया था, फिर अचानक तो मतलब सरप्राइजिंग नहीं है कि 1.5 साल बाद इन्होंने वर्षा की फैमिली को टारगेट किया। सूरज इन सवालों का जवाब ढूंढने का टाइम नहीं है फिलहाल हमारे पास। हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि ये लोग किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं। पिछली 2 रातों में इन्होंने 2 फैमिली को टारगेट किया है, हो सकता है आज रात ही किसी तीसरी फैमिली को टारगेट करें। उससे पहले हमें इन्हें रोकना होगा। क्लियर? सर क्या पता नहीं चला? सर कांस्टेबल यादव का अभी तक कुछ पता नहीं चला। क्या हुआ कजरी? हमारे आदमी ने तो जमशेद को थाने में जहर देके मार दिया, लेकिन वो खुद पकड़ा गया अब्बू। क्या? पर उसने अपनी जुबान काट ली। फवाद! सुना तुमने? एक हमारा दामाद हुआ, गिरोह की पोल ना खुले इस वास्ते अपनी जबान काट ली, और एक तू है। सरदार!
चल बाहर निकल, चल। और कौन कौन आया तेरे साथियों? अरे बोल, ये बोल। पिछले 2 सालों में ऐसी जितनी भी लूट और मर्डर की घटनाएं घटी हैं, उन सब की रिपोर्ट मुझे मेरे टेबल पर चाहिए, जल्द से जल्द। सर, यादव का कुछ पता चला? नहीं सर, एक टीम गई उस डायरेक्शन में, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। उसकी फोन लोकेशन ट्रेस करवाओ, क्विक। ओके सर। सर, वर्षा उसके फादर जगदीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। दोनों विक्टिम को लाठियों से पीटा गया था और दोनों के ही सर के घाव पर लकड़ियों के टुकड़ों के ट्रेसेस मिले हैं और स्किन पर मस्टर्ड ऑयल थे। मस्टर्ड ऑयल? हाँ सर। एक मिनट, मैंने ऐसे गैंग के बारे में सुना है जो बॉडी पर मस्टर्ड ऑयल लगाकर लूट और मर्डर्स की घटनाओं को अंजाम पहुंचाता है। इस गैंग के लोग बॉडी पर मस्टर्ड ऑयल इसलिए लगाते थे ताकि इन्हें कोई पकड़ने की कोशिश करे तो ग्रिप ना बने। पिछले साल भरतपुर में इस गैंग के लोगों ने कई घटनाओं को अंजाम पहुंचाया, लेकिन सर इससे पहले तो अपने एरिया में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। आमतौर पर इस गैंग के लोग शहर के आउटस्कर्ट्स में आकर बच जाते हैं। आई थिंक सात मारू नाम था इस गैंग का। सूरज, शहर का जितना भी बाहरी एरिया है सब जगह अपनी टीम भेजो, क्विक। सर। संजय। सर, यादव जी का फोन नेटवर्क में नहीं है। शिवगढ़ के जंगलों के पास उनका फोन लास्ट एक्टिव था। शिवगढ़? यो पुलिस वाला अड्डा तक पहुंच गया है। बाकी के पुलिस वाले भी हमने ढूंढते हुए यहाँ तक आवेंगे। हमने जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जी सरकार। शर्त पूरी ना करी तुमने। छह मार दिए हैं तन्ने, सातवां थारे सामने खड़ा है। जा मार दे इन्हें और बन जा मारा जमाई। मार फवाद, इसको मार। ये कुख्यात गैंग, इसने कई दशकों में देश के लगभग सभी राज्यों में लूट और मर्डर्स की वारदातों को अंजाम पहुंचाया है। ये इस गैंग के समुदाय का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हमने गिरफ्तार किया। इस गैंग से जुड़े लोग आज भी हमारे शहरों में खुलेआम घूम रहे हैं। इनके लोग फेक पहचान और नाम के साथ डोमेस्टिक हेल्पर बनकर लोगों के घरों में काम करते हैं, उन परिवारों की जानकारियां इकट्ठा करते हैं और मौका मिलते ही वारदातों को अंजाम पहुंचा देते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि जब भी आप किसी को अपने घर पर काम पर रखें, उससे पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। और यदि आप अपने घर के आसपास किसी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं तो उसे नजरअंदाज ना करें। आपकी ये सतर्कता सिर्फ आपको ही नहीं, दूसरों को भी बचा सकती है। जय हिंद।